परम संत श्री महात्मा रामचंद्र जी महाराज का अवतरण बसंत पंचमी के दिन सन 1873 में मैनपुरी के निकट महोव गांव में हुआ था। ऐसे समर्थ महापुरुष ईश्वरीय अंश लेकर संसार में प्रकट होते हैं। संसार में फैली हुई कुरीतियों, भूले भटके त्रस्त लोगों की दुर्दशा देखकर देश काल और वस्तु पे विचार करते हुए वर्तमान युग के लिए धर्म साधनों की प्रणाली में कुछ परिवर्तन किया करते हैं। उनके स्वभाव में दया और सरलता होती है। समयानुकूल उन्होंने भूले भटके जीवों के लिए मार्ग प्रकाशित किया तथा चैतन्यता और प्रकाश का मार्ग दिखाया। बिना शारीरिक परिश्रम किए हुए रोजाना 20-25 मिनट सुबह शाम साधना करने से किस प्रकार आत्मिक उन्नति हो सकती है और ईश्वर प्राप्त कर सकता है। जागृत में स्वप्न, स्वप्न में जागृत तथा गृहस्थी में विरक्ति और विरक्ति में गृहस्थी करने के क्या ढंग होते हैं। कर्म, भक्ति और उपासना की मिलौनी कैसे की जाती है। सहज में ही कुंडलिनी कैसे जागृत होती है। अपनी सूक्ष्म देही को दूर देश में कैसे ले जा सकता है और सम्मुख बैठे हुए मनुष्यों में अपने प्राण शरीर को कैसे प्रवेश कर सकता है तथा दूसरों की आत्मा को पिंडी स्थानों से उठाकर एकदम ऊंचे ब्रह्मांडीय स्थानों में कैसे पहुंचाया जाता है और अपने साथ दूसरों के हृदय पर से मल विक्षेप और आवरण कैसे हटाए जा सकते हैं इत्यादि अनेक प्रकार के साधनों की ऐसी सरल क्रियाएं आपने प्रचलित की थी जो अभी तक इस संसार में नहीं थी। आपके प्रमुख शिष्यों में हमारे गुरु महाराज डॉक्टर चतुर्भुज साई जी थे। आपने अल्प समय में ही अपनी इस ब्रह्म विद्या से परिपूर्ण कर आज्ञा दी कि इस विद्या का प्रचार प्रसार करें और हमारी शक्ति तथा आशीर्वाद आपका मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। आपने समर्थ गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए रामाश्रम सत्संग मथुरा की स्थापना की और पहला भंडारा एटा में 1931 में समर्थ सद्गुरु श्री महात्मा जी की छत्र छाया में संपन्न किया। दादा गुरु ने 19वीं शताब्दी में आध्यात्मिक जगत में एक नई क्रांति ला दी। जो अध्यात्म गुप्त था, सीने व सीने था, जिसे सद्गुरु केवल अपने समर्पित शिष्य को ही प्रदान करते थे, इस महान आत्मा ने खोलकर सारे समाज के सामने रख दिया। हमारे गुरु महाराज ने उस ज्ञान को वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों और गीता आदि से शास्त्र सम्मत कर जनमानस के समक्ष रखा। इस तरह ज्ञान रूपी भागीरथी अपने नवीन रूप में प्रकट हो लाखों जीवों का उद्धार करने लगी। ईश्वर हमें अपने कर्मों का प्रारब्ध प्रदान करते हैं। सुख और दुख हमारे कर्मों का फल है। जब कोई मनुष्य ईश्वरीय प्रेम भक्ति हृदय की गहराइयों से करता है तो ईश्वर प्रसन्न होकर उसके कल्याण व उद्धार के लिए उसका मिलन संयोग किसी समर्थ गुरु से करा देता है और वह गुरु अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उसे परिपूर्ण कर देते। ईश्वरी सद्गुरु का अवतार धारण कर पृथ्वी लोक पे आते हैं। सद्गुरु रूप में प्राणी मात्र को अपने ईश्वरीय ज्ञान का अमृत पान कराते हैं और संस्कारों का क्षय करते हैं, प्रेम का आकर्षण प्रदान करते हैं और प्रेम आकर्षण की डोर से उसे खींचते हुए ईश्वर का साक्षात्कार करा देते हैं। हमारे परम समर्थ परम पूज्य श्री गुरु महाराज का अवतरण भी ऐसे ही था। आप में अपने सद्गुरु परम समर्थ महात्मा रामचंद्र जी महाराज से यह अलौकिक अध्यात्म ब्रह्म विद्या बहुत ही अल्प समय में पाई थी। उनके आदेश अनुसार उन्होंने रामाश्रम सत्संग की स्थापना सन 1931 में की। दादा गुरु के आदर्शों व आदेशों के मूल स्वरूप की बेगरज होकर सबकी खिदमत करो और खिदमत लेने से बचते रहो, इसी में भला होता है। हमारे गुरु महाराज ने उन आदेशों और आदर्शों को अपने अंदर उतार लिया था। आप भी सभी आने वाले साधकों को इन्हीं पर चलने की सलाह देते थे। हमारे गुरु महाराज का विवाह गठजोड़ परम पूज्य श्रीमती इंदिरा देवी जिया माँ से हुआ था। आपके 3 पुत्र, सबसे बड़े श्री डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार जी
मझले पुत्र श्री हेमेंद्र कुमार जी तथा छोटे श्री नरेंद्र कुमार जी, और 2 पुत्रियां श्रीमती श्रद्धा देवी व श्रीमती सुधा देवी जी। प्रथम कृष्ण पक्ष भाद्र मास 7 सितंबर 1922 को गुरु महाराज के द्वितीय पुत्र के रूप में परम पूज्य श्री हेमेंद्र कुमार जी का अवतरण जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपका स्वरूप जन्म से ही आकर्षक था। लगता था मानो कोई दिव्य आत्मा अपने दिव्य माधुर्य से झांक रही हो। सभी इस आकर्षण के कारण सहज ही खींचे चले जाते थे। परम पूज्य बड़े भैया की तरह आप में भी गंभीरता की चादर बचपन से ही ओढ़ रखी थी। गुरु महाराज के परिवार में जन्म होने के कारण बाल्यावस्था से ही अनेक संतों और महात्माओं के सानिध्य का लाभ आपको मिलता रहा। अक्सर दादा गुरु महाराज, महात्मा जी व अन्य उच्च कोटि के संत गुरु महाराज के घर पधारते रहे, और संतों के इसी सानिध्य ने आपके अंदर उस अध्यात्म के बीज को उकेर दिया था जो आप अपने धाम से लेकर अवतरित हुए थे। आगे चलकर जो एक महान कल्प वृक्ष बन गया, जिसने गुरु महाराज के प्रेमियों के जीवन को एक लंबे समय तक आश्रय व शांति प्रदान की। आप एक दिव्य लोक की महान आत्मा थे। आपकी शिक्षा भी एटा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में हुई थी। इंटर करने के पश्चात आप बीएससी की शिक्षा के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चुन लिए गए। वहाँ बैचलर की डिग्री प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। इसके बाद आप एलएलबी के लिए आगरा गए। 2 वर्ष बाद आपने एलएलबी की डिग्री आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात आप एटा वापस आ गए। एटा में वकालत शुरू करने से पूर्व आपने कलकत्ते की एक बहुप्रतिष्ठित फर्म में उच्च अधिकारी के रूप में कार्य किया, किंतु गुरु महाराज का पत्र पहुंचा, हेमेंद्र एटा वापस आ जाओ। आप बताते थे कि जैसे ही गुरु महाराज का पत्र मिला, आप तुरंत त्यागपत्र देकर वापस आ गए। जैसे ही एटा वापस पहुंचे, कलकत्ता के उस इलाके का जहां पर आप कार्यरत थे का ज़्यादातर हिस्सा भीषण भूकंप में तबाह हो गया। उन दिनों सत्संग के साहित्य लिखने का काम गुरु महाराज कर रहे थे। आप लिखने में गुरु महाराज की सहायता करते थे। उन दिनों एटा शहर में बिजली नहीं थी। हर जगह लैंप, लालटेन अथवा दीपक की रोशनी से ही सारे कार्य किए जाते थे। आप गुरु महाराज जी के साथ रात्रि में लैंप की रोशनी से ही ज़्यादातर साहित्य लेखन का कार्य करते थे। उसके बाद पुनः गुरु महाराज जी एक बार उसे पढ़ते थे। इसके पश्चात ही वह छपने के लिए तैयार होता था। इस प्रकार आरंभ के दिनों से ही साहित्य के काम में भी आप संलग्न रहे और साथ ही साथ वकालत भी करते रहे। आप न सिर्फ मेधावी व कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे, अपितु कठोर परिश्रमी भी थे, जिसे जीवन के अंतिम क्षणों तक आप करते रहे। गुरु महाराज के मिशन की सेवा से संबंधित कठोर परिश्रम व लगन का प्रसंग अगर यहाँ उल्लेख न करे तो यह सर्वथा अनुचित होगा। यद्यपि यह बात 1990 के दशक की है। उन दिनों आप कार्यालय में देर रात तक बैठते थे और स्वयं अपने हाथों से साधन के ग्राहकों के पते रैपर पे लिखते थे। कभी कभी तो बिजली न रहने पर लैंप जलाकर पसीने में बैठे होते, परंतु साधन सही समय पर मिल जाए रैपर पे पते लिखते रहते। आपका कठोर परिश्रम गुरु महाराज के उन दिनों की स्मृति को बरबस ताज़ा कर देता है, जब वह पूरे दिन के परिश्रम के बाद रात को लैंप की रोशनी में सत्संग के साहित्य का सर्जन करते थे। आपकी साधना इतनी गोपनीय चलती थी कि यह कोई नहीं जान पाया कि आप इतनी ऊंची अवस्था के महापुरुष हैं। आपकी निष्ठा गुरु महाराज के प्रति ही रही। अतः आपने अपने को सदा गुरु महाराज का सेवक बताया। इसी बीच 12 जून 1949 को आपका शुभ विवाह श्री रामचरण लाल जी सहारनपुर निवासी की सुपुत्री परम पूज्य मनोरमा देवी के साथ गुरु महाराज ने जयपुर में संपन्न किया। इधर जब सत्संग का काम काफ़ी बढ़ने लगा, गुरु महाराज अक्सर बाहर रहते और प्रेस का काम भी बहुत था,
नित्य पुस्तकों का प्रकाशन, साधन पत्रिका की संख्या भी काफ़ी हो गई थी। सत्संगी व जिज्ञासुओं का आना जाना बढ़ गया था। अतः सन 1950 में गुरु महाराज ने गृहस्थी का लगभग संपूर्ण भार आपको सौंप दिया था। आप तभी से गृहस्थी व मिशन की सेवा में लगे रहे, परंतु आप इतने गुप्त रहते थे कि रोज के साथ वालों को भी पता नहीं चला कि आप किस लोक में रहते। परम पूज्य बड़े भैया कहते थे कि संत की बैठक वहाँ रहती है जहाँ से वे ईश्वर से भी मिले रहते हैं और दूसरी ओर जगत में भी पूरा व्यवहार निभाते रहते हैं। जो एक बार हृदय से आपके उस मनमोहक रूप माधुर्य को स्पर्श कर गया, वह सब कुछ भूल गया। आपके मिलन में जो खिंचाव था, आकर्षण था, प्रेमी जन भूल नहीं पा रहे। एक अलौकिक व दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी और क्षण मात्र में शांति की प्राप्ति करते थे। सच तो यह है कि आप मलिन हृदयों को धो देते थे। अंतर कृपा रस में भीग जाता था, बस एक दृष्टिपात से। एक शब्द समीप पहुँचते ही कहते, कहो भाई, और साधक की सारी तपन, व्याकुलता, थकावट जैसे अनंत में विलीन हो जाती थी। उनके चरण स्पर्श कर शरणागत हो जाता। महापुरुष बंधन तोड़ते हैं, प्रेम में बांध लेते हैं। आप ऐसे ही थे, जो भी पहुंचा बस प्रेम में बांध लेते थे। बेगरज मोहब्बत संतों की तासीर होती है और आप ऐसे ही थे। ज्ञानी जन समझाते हैं, गुरु शरीर नहीं होते, वह तो एक प्रकाश है, एक आकर्षण है, परम तत्व है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। वो शरीरी नहीं, अशरीरी है। पर ये नेत्र, उन्हें कहाँ और कैसे ढूंढे? उन कोमल चरणों का मकरंद पान, उससे मोहिनी दिव्य सूरत का दर्शन, उन आकर्षण युक्त वचनों का श्रवण जिन्हें साधक रोज स्पर्श करता था, देखता था, और अंतःकरण जिनको सुनने के लिए अनायास ही व्याकुल रहते थे, वह कैसे भूले? जो गोपियों के सदृश अज्ञानी है, ज्ञानहीन है, इस संसार तक ही जिनकी दृष्टि सीमित है, उनके लिए तो आपका स्वरूप ही अमृत था, और दूसरे अनुभव गम्य ईश्वर के लिए चित्त में स्थान ही कहाँ। जितने भी प्रेमी भाई बहन संपर्क में आए, सबको ऐसा लगता था आप उन्हीं से ज़्यादा प्रेम करते हैं। हर एक प्रेमी भाई बहन के घर, परिवार, नौकरी इत्यादि सबकी खबर रहती थी। प्रेमियों पर आपकी अपार कृपा रहती थी। सांसारिक कष्टों में गुप्त रूप से सहायता करना आपका नित्य प्रति का स्वभाव था, पर कभी जिक्र तक नहीं आने दिया। सामने इतने पर्दे में रहे कि शायद ही किसी को आपका पता चल सका। जिस प्रकार महापुरुष समझाते हैं कि ईश्वर यहाँ इस संसार में व्याप्त है, पर उसका पता हम नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वह अपनी ही माया के पर्दे में रहते हैं। इसी प्रकार आप थे। कोई समझ नहीं पाया कि वो आनंद कर्ण घनश्याम इस मनमोहनी छवि में लीला कर रहा है। कृपा समुद्र उमड़ता रहा, हम संसारी बाहर कुछ कंकर ही बीनते रहे। उस आनंद सागर में उतरकर डुबकी ना लगा सके। किसी ने क्या खूब कहा है, आँखों में रहा, दिल में उतर के नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। जीव के अंदर जो आवरण है, उसने परमात्मा को छिपा रखा है। जब वह आवरण छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो जीव वापस अपने परम स्वरूप को प्राप्त करते हैं। ऐसे करुणा सिंधु सत्पुरुष सद्गुरु का क्षण भर का आंतरिक साथ जीव को कहीं का कहीं पहुंचा देता है, सारे आवरण को छिन्न भिन्न कर डालता है, और गंभीरता के क्षणों में अक्सर ही गंभीर परंतु मनन और अनुकरण बिंदुओं पर प्रकाश डालते थे। ऐसे ही एक समय में आपने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ कर हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और अंत में कुछ हाथ नहीं आता। जरूरी है जीवन रहते सद्गुरु को पढ़ा जाए। आपकी इस बात से परम पूज्य दादा गुरु महाराज, समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज का एक प्रसंग याद आता है। आपने एक संबोधन में अपने एक प्रिय शिष्य को कहा था, बरखुरदार जिंदा किताब पढ़ो, क्योंकि सत्पुरुष कहते हैं ईश्वर के सारे भेद
धर्म ग्रंथों में नहीं मिलते, वो तो किसी भक्त के हृदय में अंकित रहते हैं। ऐसे ही सत्पुरुषों का हृदय धर्म का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि धर्म वही है जो जीवन की दशा बदल दे। आपका साथ पता नहीं कितनों के जीवन की दिशा को बदल गया, प्रेमी भाई जानते हैं। आपने श्री गुरु महाराज का तथा अन्य महापुरुषों की दुर्लभ वाणी को साहित्य का रूप दिया और महाप्रयाण करने से पूर्व उन्हीं सभी महत्वपूर्ण वचनों को अतीत, आगत और अनंत में समाहित किया तथा सभी साधकों, आचार्यों को आदेश रूप में मार्ग प्रशस्त किया। यह आपका अनुशासन ही है जो संपूर्ण सत्संगी भाइयों को एक सूत्र में परिवार की तरह पिरोए हुए। मथुरा भंडारा 2010 की आखिरी 5वीं सिटिंग में आपके यह शब्द कि अब हम गुरु महाराज को अंतिम आहुति देने जा रहे हैं, आपके ये शब्द अनगिनत हृदयों को स्तब्ध कर दिया, पर फिर सबको एक पर्दे में डाल दिया और ये लगने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप प्रेमियों को कैसे छोड़ सकते हैं। लीलाधारी की लीला को कौन समझ सकता है। और 18 फरवरी भोर में सुबह 4:30 बजे आप हम सबको छोड़कर अपने दिव्य निज धाम को प्रस्थान कर गए। आप हम सब के लिए एक उच्चतम आदर्श हैं और हमारे दिलों में विराजते रहेंगे। आपकी कृपा वैसे ही बरस रही है, हम सबको अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करते रहें, यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। गुरु महाराज को अंतिम आहुति देने जा रहे हैं। ये निमित्त रखा हुआ है, ये उनके चरणों में अर्पण कर रहे हैं, साथ में प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरु कृपा दृष्टि हमेशा हर एक पर बनाए रखे। दूसरा निवेदन मुझको ये करना है कि ये सभा गुरु महाराज की संत सभा है, यहाँ हम शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं और शांति तभी प्राप्त होगी जब हम शांति से बैठें। अभी इज्जत अफजाई के लिए माला पहना ही वो ठीक है, लेकिन ताली हमको नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि ये जनसाधारण की सभा नहीं है। सतोगुणी वातावरण को रजोगुण में तब्दील नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके पर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनमें सभी मामूली स्थिति के हों, हो सकता है उन साधकों में कुछ लोग हमसे भी अच्छी स्थिति के हों। उनमें से कुछ को जिनमें ऑर्गेनाइजेशन चलाने की कैपेसिटी होती है, शिक्षक उपदेशक बना दी, इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती। जैसे एक क्लास में किसी विद्यार्थी को मॉनिटर बना दिया जाता है, ऐसे ही ये भी मॉनिटरी की हैसियत रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिसको पहली आज्ञा दी वो अपने को कामिल और आचार्य समझ बैठता है। सबने बहुत कोशिश की कि ये विचार हट जाए, लेकिन ये और पनपता ही जाता है। और इजाज़त दी तो वो यही कोशिश करता है कि स्टेज पे जाकर मैं बैठूं। उन मॉनिटर्स में से कुछ में डिवोशन होता है, गुरु प्रेम होता है, निष्काम सेवा का भाव होता है। उनको गुरु आचार्य की पदवी देती है और वो तालीम करने के हकदार होते हैं। कभी कभी भाग से ऐसे आचार्यों में एक शिष्य ऐसा होता है जो पूर्ण शिष्य है, गुरु प्रणधान शिष्य है। वो गुरु के आदर्श, गुरु के आदेशों के मुताबिक जीवन ढालना चाहता है, वो कोई पद नहीं चाहता। जैसे अंगद साहब का दृष्टांत आपको मालूम ही होगा।
बस उसकी एक ही कामना होती है कि मैं गुरु सेवा में लगा रहूं। तो गुरु उसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन वो इस पद को इसलिए नहीं ग्रहण करता कि वो उसकी लालसा है, वो इसलिए इस पद को गुरु के लेता है कि कहीं हुक्म अदूली नहीं हो जाए, और महात्मा भरत की तरह गुरु को मालिक समझते हुए वो जीवन पर्यंत उनकी सेवा में लगा रहता है।